हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो 2 दिसंबर को यानी कल आरआईएमसी का एग्ज़ाम है। तो आरआईएमसी के एग्ज़ाम में वैसे तो जनरल चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और बातें मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि एग्ज़ाम में बेस्ट टिप्स क्या रहेंगी। बिल्कुल फाइनल मोड में आपको ये दिमाग में रख के जाने हैं, क्योंकि बच्चे आजकल एग्ज़ाम को लेके बहुत प्रेशर ले लेते हैं। और ये एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि भी ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स का है, तो छोटे बच्चों का है। 10 से 12 साल के बच्चे जब इस एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो उनको उनको थोड़ी सी अगर गाइडेंस इस तरह की मिल जाए तो मुझे लगता है उनको एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलेगा और वो रिलैक्स मोड में एग्जाम को कर पाएंगे। तो एक प्रकार से सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट मैसेज है मेरी तरफ से सभी बच्चों को। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को देना है, बहुत ही तसल्ली से एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। बहुत ही तसल्ली से ये एग्ज़ाम आपके बहुत सारे फ़ायदे देने वाला है। चाहे जिस बच्चे का ये एग्ज़ाम निकल रहा है, जिस बच्चे का नहीं, ये सबको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ऐसे हर एग्ज़ाम कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें सिखा के जाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है, जहाँ से बहुत सारे मैसेज बच्चों को, पेरेंट्स को मिल जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट मिनट टिप्स फॉर आरआईएमसी दिसंबर एग्जाम क्या है, लास्ट मिनट टिप्स उस पर बात करते हैं थोड़ा। देखिए, आरआईएमसी का एग्जाम स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में क्या सबसे टफ एग्जाम है? अनडाउटली सबसे टफ है, सबसे मुश्किल एग्जाम है, ठीक है। एक बात ये क्लियर है। दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है? क्या इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है? जी नहीं, इसका आंसर है नहीं। ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मतलब जिसमें नंबर ऑफ बच्चे अपीयर ज्यादा होते हैं और सिलेक्शन कम होता है, वो है आरएमएस का, जिसमें 1% से कम होते हैं। तो उस मामले में तो आरएमएस है, लेकिन लेवल ऑफ टफ के मामले में ये सबसे ज्यादा टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई एग्जाम टफ होता है बच्चों, तो उसमें एक बात ध्यान रखना, उसमें कभी भी मेरिट ऊपर नहीं जाती, नंबर ऑफ उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं लाने होते, उसमें तो सिर्फ पास करना होता है। इसीलिए आप ये भी देखोगे कि इस वाले एग्जाम की जो मेरिट बनती है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर पे बनती है, लेकिन आरएमएस की या सैनिक स्कूल की या यूपी सैनिक स्कूल की, इनकी मेरिट किस पे बनती है? नंबर्स पे बनती है, मार्क्स पे बनती है, ठीक है, मार्क्स पे बनती है। समझ गए? तो अगर मैं वही बात करूं, इसमें 50% पे बच्चा पास हो जाता है भाई, 50% पे इंटरव्यू में चला जाता है। इस बार जो पहली बार एग्जाम होता है, 50% बच्चे भी नहीं मिले इनको। पूरे देश से इनको 50% पास करने वाले 30 बच्चे ही नहीं मिले, तो आप अंदाजा लगा लो। इस वाले में क्या होता है, वही 80% चाहिए। 80% मतलब 150 में से 120 नंबर चाहिए 80% पे। यहाँ पे 50% पे लग रही है मेरिट, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 80%। तो इन दोनों डेटा से आप समझ सकते हैं कि ये इन पेपर में मूल अंतर क्या हो गया कि आरआईएमसी का एग्जाम स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एसईटी में सबसे मुश्किल एग्जाम है, ठीक है, मुश्किल एग्जाम है। ये बात पहली मेरी सलाह बच्चों से ये हो गई कि ये पेपर मुश्किल है। दूसरा, बात करते हैं टाइम की। क्या इस पेपर में टाइम बच्चों को कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है? देखो भाई, जीके में कोई कमी नहीं है टाइम की, बच्चों के पास टाइम बच जाता है। जीके में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है टाइम की, एक्स्ट्रा टाइम है, कोई कमी नहीं है टाइम की, ठीक है, नहीं है। क्लियर? तो कोई कमी नहीं है टाइम की, कोई कमी नहीं है किसमें? जीके में। जीके में तो आपको पता है, ठीक है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूं मैथ्स की। मैथ्स में इसमें थोड़ा टाइम कम है, मतलब स्पीड मैटर करती है, स्पीड मैटर करेगी, टाइम इसमें मैटर करती है। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें क्या है भाई, स्पीड मैटर करती है। मैथ्स में स्पीड मैटर करती है। और इसमें मैथ्स में एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई क्वेश्चंस का सिलेक्शन तो देखो होता ही है, अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, बुरा क्वेश्चन कौन सा है, ये सब चीजें बहुत ही अलग अलग पेज पे आपको आंसर लिखने हैं। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन आपको करना है। ये मेरी बात बार बच्चों से बात हो रही है कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन करना है, पेपर सेविंग मत करना। देखो, पेपर सेव करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, नो डाउट, लेकिन पेपर सेव करना है, वो सेव नहीं होता, वो पेपर क्या आता है, रद्दी में चला जाता है, फिर उसको सेविंग नहीं बोलते, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैथ्स में आपको एक पेज पे एक ही करना है, तो स्पीड यहाँ मैटर करेगी, स्पीड चाहिए होती है। तो ऐसे में
जो चॉइसेस होती है क्वेश्चंस की वो ठीक होनी चाहिए। और इंग्लिश की अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी समय की कोई कमी नहीं है, इंग्लिश में भी टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम प्रॉपर है, ठीक है, ओके। और इसके बारे में एग्जाम के बाद बात, ओएमआर भी, ओएमआर शीट पे एग्जाम होता है क्या? ओएमआर पे नहीं होता है एग्जाम, ठीक है, ओएमआर पर नहीं होता। इसमें वहां पे जो मिलता है, जो मान के चलो जनरल नॉलेज उसको कैसे करना है, देखो उसमें क्या रहता है, जब क्वेश्चन लिखा था भारत की राजधानी का नाम बताओ, तो उसमें 4 ऑप्शन, तो उसमें आपको एक को टिक कर देना है। और लेट सपोज आपसे गलत टिक हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करके इसको टिक कर देना। समझ गए? मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। देखिए जो जनरल नॉलेज में मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कैपिटल, ये क्वेश्चन है, देखो कैपिटल ऑफ नेपाल, ये क्वेश्चन आया और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे। और लेटर सपोज आपसे गलती से यहां पे ये क्लिक हो गया, ठीक है, फिर आपको ये नहीं, और आपको गलती से क्लिक हो गया, लेकिन करना आपका आंसर ये था, आंसर कौन सा था आपका, ये वाला, तो आपको परेशान नहीं होना, इसको क्या करना, सीधा ऐसा क्रॉस करना और ये ओके करना, क्योंकि ये कॉपी मैनुअल चेक होती है, हाथों से चेक होती है, आरआईएमसी की कॉपी हाथों से टीचर चेक करता है। तो अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया, तो ये आपका आंसर माना जाएगा। इसमें ये भी बात है, ठीक है, इसमें ये भी बात है। दूसरा एक और मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, जैसे बच्चों की कॉपी हमने भी पिछली साल मंगवाते रहते हैं हम बच्चों की, ठीक है, हमारे यहाँ हॉस्टल में तो बच्चे नहीं, लेकिन ऑनलाइन में हमारे यहाँ से बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनकी कॉपी मंगवाते हैं, उनकी और भी समझ, या यूट्यूब से जो बच्चे हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी कॉपी, तो कॉपी मंगवाने के बाद हमने एक चीज इसमें देखी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को डुअल कर देते, 2 बार क्वेश्चन कर देते हैं, 2 बार। जैसे मान के चलो कोई वर्ड प्रॉब्लम है, उसको क्वेश्चन आती है, तो उसने पहले भी शुरुआत में क्वेश्चन कर दिया, बाद में पेज के बाद में फिर क्वेश्चन कर दिया, तो बच्चे को लगता है कि उसको 2 बार नंबर उसमें मिल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये टीचर कॉपी चेक कर रहा है ना, तो उसके पास एक चार्ट होता है, तो जैसे ही उसने मान के चलो हर कॉपी का एक इसके पास चार्ट होता है, तो वो उसने पहला, दूसरा, तीसरा, तो जहां पे वो नंबर देता रहता है तो टिक करता रहता है। तो जैसे उसने पहले पे नंबर दे दिए और आपका ये क्वेश्चन आपने बाद में भी कर दिया, तो वो यहाँ पे देखेगा इस क्वेश्चन पे तो नंबर मिले हुए हैं, तो फिर उससे क्या होगा, उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। टीचर फिर आपको समझता है कि बच्चा बहुत ही चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, तो आपके रहे सही नंबर भी वो ले लेगा। समझ गए? आपके वो अच्छे, जो उसकी इमेज आपके दिमाग में एक अच्छी इमेज थी, वो भी क्रैक हो जाएगी। समझ गए कि बच्चा टीचर को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा डुअल क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना, ये हमने देखा है पहली बार बच्चों की कॉपियों को मंगा के। अंडरस्टूड? मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में एक बात मैंने नोट करी है कि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। मतलब देखो 2 चीजें हैं, अभी देखो इंग्लिश में 3 चीजें पे बात करती है, तो एक तो आपने कंटेंट क्या लिखा है, मतलब किस आपने जो जो बात कही है वो रिलीवेंट है कि नहीं। दूसरा है आपका स्पेलिंग, और तीसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। भाई देखो ये तो चलो एडवांस लेवल की बात है, कंटेंट तो चलो बच्चे के पास जितनी नॉलेज होगी इतना ही लिख पाएगा। ये जो 2 बातें हैं ना, स्ट्रक्चर और स्पेलिंग, और सबसे बेसिक मैं स्पेलिंग कहूंगा, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। समझ गए? आपकी स्पेलिंग गलत ना हो, आपके एग्जाम में स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। भले ही कंटेंट आपने इरिलीवेंट लिखा है, कोई बात नहीं भाई, जितनी जो तो नॉलेज आपकी कितनी होगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आपको बड़े बड़े सेंटेंस को कंफर्म करना नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे सेंटेंस में लिख लेना। अगर आपको किसी हार्ड वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता तो उसको सिंपल वर्ड में स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग वो करेक्ट होनी चाहिए, गलत से ज्यादा वो करेक्ट होनी चाहिए। तो इंग्लिश में स्पेलिंग आपको करेक्ट रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर मैं बात करूं मैथ्स में, ये इंग्लिश की बात हो गई, जो मैं बिल्कुल एकदम एक एक सब्जेक्ट की छोटी छोटी बात आपको बताता जा रहा हूं। अगर देखो भाई वो सारी बातें तो प्रॉपर नींद लेके जाना ही है, नींद वैसे ही उड़ जाती है बच्चों की, हम तो कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं भाई प्रॉपर नींद लेके जाए। आप सुन लोगे कि नींद लेके, भाई इतना बड़ा एग्जाम है, बच्चों की तो नींद वैसे ही उड़ जाती है, कहाँ नींद आएगी, जो बच्चा मेहनत करके जाएगा उसको नींद आ रही है क्या? ठीक है। और इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बच्चे का इतना मेंटल लेवल होता है कि ऐसा नहीं है, इतना लेवल कर लेता है एडजस्ट, क्लियर। तो वो आपको लेके जाना है। दूसरा, अगर आप बात करें मैथ्स में, 1-2 बातें और मैं यहाँ पे बताऊंगा मैथ्स में, ठीक है भाई। मैथ्स में जो अभी आपको क्या है, अपने फॉर्मूले वगैरह को रिवाइज कर लो, फॉर्मूले वगैरह को रिवाइज कर लो, जैसे डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, मोड, मीड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी,
इस तरह के जो अलग अलग से क्वेश्चन है उनको थोड़ा रिवाइज कर लो, फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दे लो। अब लास्ट मिनट में आपको इसी पे ध्यान देना, अलग से कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला पे आपको पूरा फोकस करना है, फॉर्मूला पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। और इसके अलावा में अगर हम बात करें तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे देख लेना। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, एक तो आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, बच्चे के पास क्या क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ होना चाहिए। तीसरा, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड है या आपका स्कूल का कोई सर्टिफिकेट है, गैजेटरी, वो होना चाहिए, ठीक है। और पेरेंट्स का भी आईडी प्रूफ आप इसमें ले लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है, ठीक है भाई, लेके जानी है। ये सारी चीजें आपके पास, लगभग ये 3 चीजें हो तो आपके पास होनी चाहिए, सो दैट वहां पे आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है। एंट्री मिलने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी अगर मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट पेरेंट्स के पास कमी रह जाती है, पैनिक नहीं करना भाई, अंडरटेकिंग होती है, एक एप्लीकेशन लिख के देना, वहाँ वो एक्सेप्ट होगी। अच्छा कुछ नहीं है, आप इतनी दूर गए हैं और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक एलडीसी टाइप का व्यक्ति आया और उसने मुंह उठा के कह दिया कि चलो आपने आया। अपनी देखो होता क्या है, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो क्या होता है, एक एलडीसी लेवल का व्यक्ति आता है और कहता है नहीं होगा एग्जाम। अरे ये क्या बात हो गई, नहीं होगा एग्जाम, सब होगा एग्जाम, सारा एग्जाम होते हैं। एक एप्लीकेशन देना, लेकिन तमीज से, ऐसा नहीं हो कि आप बदतमीज से बात, बहुत ही पोलाइटली एक रिक्वेस्ट करना कि सर ऐसे ऐसी बात हो गई, उस एप्लीकेशन को लिखना, उस पर पेरेंट्स अपना साइन मारेंगे और हम अपना वो भी आईडी अटैच कर देंगे, उसके बाद सब एक्सेप्ट होता है, सब एक्सेप्ट होता है। तो ये व्यक्ति भी थोड़ा डाउन होगा, आप भी थोड़ा डाउन होंगे, तो बच्चे का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। पेपर का कल जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन है हम हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो उसको सॉल्यूशन से आपको आंसर की मैच कर लेनी है, पूरा सॉल्यूशन हम देंगे, आंसर की देंगे, तो सारा आपको मैच कर लेना है। बहुत ही तसल्ली से एग्जाम बच्चों का होना चाहिए। फिर और जिन बच्चों को अभी इसके बाद भी फिर ये जून में होता है, फिर दिसंबर में होता है, जून में होता है, ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जिन बच्चों का मान के चलिए ये एग्जाम को लग रहा है कि तैयारी का लेवल कम है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, उनके पास चांस भी लास्ट है, तो 9th का भी तो ऑप्शन है भाई, सैनिक 9th में चले जाओ, ठीक है, आरएमएस 9th है, आरएमएस 9th है भाई। जिस बच्चे का मान के चलिए नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आरएमएस 9th है, सैनिक 9th है, यूपी सैनिक 9th, तो ऐसी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी की कमी पड़ गई। तो बिल्कुल रिलैक्स कूल माइंड में बच्चों को ये एग्जाम देना है। बेस्ट विशेज है हमारी टीम से, हमारी तरफ से आपको, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आप ये समझिए कि आप सबसे पहले एक एग्जाम तो आपने पास कर ही लिया कि आप 3000 बच्चों में बैठ रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं बैठते इस पेपर में। हालांकि ये इनकी आरएमसी वालों की मक्कारियों की वजह से है, इनकी जो काम चोरी की वजह से है। इस एग्जाम में मात्र 3000 बच्चों को ही ये बैठने देते हैं बस। इतनी रोबस्ट, एक वर्ड होता है रोबस्ट, हो सकता है आपकी वोकैब में आ जाए, इतनी रोबस्ट प्रोसेस है इनकी, ठीक है, कि बस 3000 ही बच्चे बैठ पाते हैं। तो आप ये मत समझना कि आरएमसी का आप इतने भीड़ में 60,000 बच्चे बैठते हैं आरएमएस में, इससे किससे कितना हो गया भाई आपका 20 गुना। आरएमएस में 60,000 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल में 1,50,000 बच्चे बैठते हैं। तो ये मत समझना, आप तो बहुत ही सिलेक्टेड से बच्चों में बैठे हैं और राज्य वाइज कट ऑफ लगेगी। तो जैसे कोई बच्चा मान के चलिए, कोई बच्चा उसका है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में कितने 100 बच्चे बैठेंगे बस, हो गया ना, 100 बच्चों में से आपका सिलेक्शन होना है। बोलो क्या मुश्किल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना है और आपको अपने रिव्यूज भी शेयर करने हैं आफ्टर द एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।